क्वेश्चन ये है कि इन तमाम सफर के अंदर मैंने ऐसे लोगों के साथ कन्वर्जेशन जो कि बहुत ज्यादा चैलेंज लगता था, बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था, वो मैंने कोशिश किया, इम्प्रूव किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट मिले हैं। बट अच्छा। कुछ चंद लोग, एक एक दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। मैंने उसको बहुत ज्यादा सोचा है। सोचने के बाद मुझे जो चीज समझ आई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और मुझे बताइएगा फिर। मुझे ऐसे लगता है कि वो जो चैलेंज आ रहा है उसमें मेरे दो खौफ हैं। एक ये है, तब मुझे महसूस हुआ है पर्टिकुलर पर्सन के साथ, बहुत ही अजीज, मतलब ब्लड रिलेशन है। एक तो है तवक्कुआत का टूट जाना, और जजमेंट से डर। मतलब पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जिसमें जिसमें वो जज कर देते रहे हैं, और बहुत ही फ्रीक्वेंटली हुए हैं, मतलब बचपन में कह लीजिए, टीन एज में कह लीजिए। तो अब वो इतने हुए हैं कि उन्होंने एक बड़ा गहरा असर छोड़ा है अब तक मेरी उस पे। तो मैं उस पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये दो वजूहत हैं कि मैं कंडक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ उनके साथ मीटिंग, बात ही हम्म। नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मेरी हम्म। बड़ी ख्वाहिश है बहुत ज्यादा, बट मैं रुक जाता हूँ। तो मुझे ये दो मसाइल लग रहे हैं बज़ाहिर। इसमें आप right। रहनुमाई करवा दें। नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें जो मैं आपकी बात समझाऊं, ये बात कि आपको जजमेंट का खौफ है कि इफ यू से एनीथिंग यू विल बी जज्ड, ये फरमाया आपने। यस। या। यस। राइट। राइट, और दूसरा खौफ क्या है? तब अच्छा, इसको मैं खोल देता हूँ थोड़ा मजीद, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन है तो शायद ये ऐसे समझ में आए। मतलब अ, कि अच्छा, मतलब ये वो शख्स हैं जिनसे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत की है और सबसे ज्यादा नफरत की है। मुझे नहीं समझ आती, ये बहुत ही अजीब चीज है। हम्म। मतलब सबसे बेहतरीन गुफ्तगू उन्हीं से की है और सबसे बदतरीन इंट्रैक्शंस भी उन्हीं से हैं। हम्म। तो हम्म। ये तो तवक्को इन द सेंस कि उनका ओवरऑल जो शख्सियत का असर है ना, वो बहुत बाकमाल है मेरे दिमाग के अंदर, बहुत हम्म। बाकमाल। और मैं कहता हूं ठीक। कि ये इंटरेक्शन हो गया, कुछ जजमेंट आ गई, पास्ट के सारे पीछे आ गए, तो वो जो एक खूबसूरत इमेज है उनकी शख्सियत का, वो खराब ना हम्म। हो जाए। और मैं ये चाहता नहीं हूं। हम्म। तो असल में हम्म। ये भी पता है, इस सारे सारे चक्कर में मुझे ये भी पता है कि असल में कमजोरी मेरे यहाँ है। मैं करेक्ट मैंने करना है। मतलब ये सारे मेरे यहाँ, ये मुझे पता है। और मैं इसी के ही फिक्र में हूँ। राइट। ये जो बात आपने आखिर में फरमाई है कि मुझे ये भी पता है, असल में ये पता सिर्फ यही होना चाहिए, और कोई चीज नहीं हो सकती। यानी एक इंटरेक्शन को मैं अगर बेहतर करना चाहता हूं और मेरा सारे का सारा जहन इस तरफ है कि दूसरा क्या कर रहा है, तो असल में ये इंटरेक्शन बेहतर नहीं होगा। ठीक है। यानी हम्म। अब आप सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि दूसरा वो ना करे, और तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने ये ट्राई करना है, आपने ये देखना है कि मैं क्या नई चीज ट्राई कर सकता हूँ कि जिसका रिस्पांस बेहतर आ सकता है। सबसे पहली चीज तो ये कि एक्सपेक्टेशंस को सब द फर्स्ट थिंग दैट यू डू, वो ये कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ी देर के लिए रोक लें, रियलिटी के मुताबिक करना है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप उनकी पॉजिटिव चीजें जो हैं, जो अभी आपने फरमाया कि वो बहुत पॉजिटिव आदमी है और बहुत जबरदस्त इंसान है, तो उनकी पॉजिटिव चीजें लिखें और ये बताएं कि कुछ इंसानी तौर पर जाहिर है कि एक इंसान के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं, तो वो भी उसके साथ लिखें। एंड नाउ यू हैव टू अप्रोच द इश्यूज फ्रॉम वेयर ही इज स्ट्रांग। ठीक है। आपने हम्म। उधर से अप्रोच करना है, बजाय इसके कि इधर से अप्रोच करें कि जिधर आपको लगता है कि मिसाल के तौर पर एक आदमी थोड़ा सा इगोइस्टिक हो जाता है, तो उसको हम्म। हमने उसकी ईगो को नहीं उठने देना, बल्कि हमने इधर से अप्रोच करना है जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। उनकी स्ट्रेंथ्स जो कुछ भी हैं, यानी मिसाल के तौर पर उनकी स्ट्रेंथ ये कि वो बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज को समझ लेते हैं, या एक स्ट्रेंथ उनकी ये हम्म। है कि वो बात पर अभी के बजाय लेटर ऑन गौर करके तो उसके बारे में ही विल कम बैक विद टू यू विद अ फीडबैक, फॉलो अप करेंगे। ये जो जो कुछ भी उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, पहले तो उनको नोट करें कि आपके ख्याल में उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। उधर से आपने अप्रोच करना है इशू को। यानी कभी भी हम्म। दुनिया में हर आदमी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। ऐसे ना करें कि उसकी जो वीकनेस है वो उस पर वाजे हो, बल्कि ये बताएं कि मेरे ख्याल में ये आपका स्ट्रांग पॉइंट है, एंड मैं इसके आई एडमायर दैट। आई ऑब्वियसली हर आदमी के स्ट्रांग पॉइंट्स को हमें एडमायर ही करना चाहिए। और तीसरी चीज, अपने आप को
यानी अगर कभी भी ये महसूस हो, किसी भी चीज में ये महसूस हो कि मेरे दिल में किसी के लिए नफरत है, एक तो हम इस जुमले को थोड़ा सा एग्जेजरेटेड है ये। हम हम्म। आमतौर पे नफरत करना इतना आसान काम नहीं होता। ठीक है जी, यानी नफरत इज अ वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप। इस चीज को अगर हम्म। है, अगर खुदा न खास्ता इस तरह का आगे, तो वो जो कुरान मजीद ने दुआ बताई है ना जी, कि रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ये जो आयत की, हम्म। ये जो बड़ी खूबसूरत दुआ है, ये सूरह हशर की। और इसको जरूर पढ़ें और इसका तर्जुमा भी देखें। कि मुझे तो अल्लाह ताला से, और उसकी सिफत भी ये बयान की ना, कि जब वो आखिरत में सब लोग इकट्ठे होंगे तो अल्लाह ताला ये बताता है कि हम उनके दिल का तमाम जो एक दूसरे के खिलाफ गमो गुस्सा होगा, जो प्रॉब्लम गिल होगी, वो निकाल लेंगे, वो खत्म कर देंगे। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अचीव हेयर टू। हमने इसी कोशिश करनी है कि अगर इस तरह की कोई चीज़, कोई रमक भी बाकी रह गई है तो है, और हर इंसान को उस जगह पे रखें कि वो इंसान है और जिंदा है, और अभी उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अल्लाह ताला, जाहिर है, जो जिंदा है उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि अगर आज तक गलत करता रहे तो अब बेहतर हो जाए, और आज तक वो बहुत अच्छा रहा है तो और बेहतर हो जाए। तो इसलिए ये हम्म। पोटेंशियल जो है, इसको अगर अल्लाह ताला ने अभी डिसाइड नहीं किया तो हु एम आई टू डिसाइड। ये चंद पॉइंटर्स अपने जहन में ट्रिगर्स रख लें कि जब भी ये ख्याल आए किसी के बारे में, तो ये सोचें कि अल्लाह ताला की तरफ से अभी फैसला नहीं आया किसी के बारे, मेरे बारे में जिस तरह नहीं आया, इसलिए मुझे भी होपफुल रहना चाहिए अपने बारे में। इसी तरह दूसरों के बारे में भी मुझे कभी फैसला नहीं करना। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट गुफ्तगू जो है, वो बात, वही बात जो आपने पहले फरमाई, वो अपनी बात कम्युनिकेट करने के बजाय सिर्फ समझने के हवाले से करनी है। ठीक है, और ये हम्म। जो चीजें हैं ना जी, चंद जो आपने लिखी होंगी अबाउट हिज स्ट्रेंथ, इनको ठीक या। तरह से इनका इजहार करना है, ठीक तरह से। यानी हम्म। ऐसा नहीं करना आप में ये बड़ी क्वालिटी है, हु आर यू टू जज दैट। ठीक है जी, ये हम्म। बताना है कि उनकी इस क्वालिटी से आपको कैसा फील होता है, ये आप ही बता सकते हैं, और हम्म। कोई दुनिया में कोई शख्स नहीं बता सकता। इसको ज़हन में रखिएगा। whenever you want to express appreciation, whether it is to your child or anybody else, वो अप्रिसिएशन का सही तरीका समझ लें। वो ये नहीं है कि आप ये बताएं कि तुम ये बड़ा जबरदस्त करते हो। ये आप कौन है ये हम्म। डिसाइड करने वाले कि तुम जबरदस्त करते हो? इसका मतलब अगर आप ये डिसाइड कर सकते हैं तो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि तुम ये अच्छा नहीं करते हो। तो ये हम्म। आपने नहीं डिसाइड करना, लेकिन कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो वो आपके अंदर कुछ फीलिंग्स डेवलप करती है। वो क्या है? मिसाल के तौर पर आपकी आपकी अहलिया का आपके लिए सुबह उठ के सहरी बनाना, ठीक है, ये हम्म। हाउ डज इट मेक यू फील? इसके नतीजे में आपकी जिंदगी कितनी कितनी आसानियों में आ जाती है। तो हेल्प या। करना उनकी, ये इससे इससे ये जज्बा पैदा होता है ना, शुक्रगुजारी का भी जज्बा पैदा होता है, कंट्रीब्यूशन का भी जज्बा पैदा होता है। ये चीजें अपने अंदर पैदा करनी है, और ये एक्सप्रेस करने की चीजें हैं, दैट विदाउट यू माई लाइफ वुड हैव बीन डिफिकल्ट। दिस इज व्हाट आई नो। हम्म। ये मेरी फीलिंग है। तो ये तो फीलिंग सिर्फ आप ही बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता दुनिया में। ये जो अभी बहुत आपने अहम एक्सप्लेन पॉइंट। किया है, देखें अभी आपने जो हम्म। सारी बात एक्सप्लेन की है, वो ये की है कि तुम्हारी इन इन सेशंस को देख के मेरी जिंदगी में ये फर्क पड़ा है। ये मुझे आपके अलावा कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप ये कहेंगे मिसाल के तौर पर कि तुम एक अच्छे या बुरे टीचर हो, तो मैं हम्म। सुन लूंगा, लेकिन इसको कोई हैसियत नहीं दूंगा, ना इसको ना उसको। हम्म। क्यों? क्योंकि मुझे ना इससे कोई लर्निंग मिलेगी ना उससे मिलेगी। या। हम्म। इसलिए इन ये इन बहुत चीजों ही। का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ें, देखें, अल्लाह ताला पे भरोसा करें। अल्लाह ताला शायद हमारे जरिए से किसी की भलाई हो जाए। ये बहुत अहम पॉइंट है सर। बस वो मैं आजकल ना इसी पे ही सोच रहा था कि ये वाहिद आदमी बच गए हैं जिनसे मेरे लिए मुझे बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं पूरा इसके ऊपर तैयारी कर रहा हूँ पूरा, कि मैं करूंगा माशाल्लाह, इंटरेक्शन इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह। शुक्र है आपकी तरफ से, ये बहुत वो आ गई हैं इंसाइट्स। अदरवाइज अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने रखा है ना, ये मैं उनके साथ जब भी कोई संजीदा गुफ्तगू मैंने की है तो वो मैसेज और खत के जरिए की है पास्ट राइट, में। तो सोच समझ के, तो अभी भी ये चीजें जो मैंने आपके सामने शेयर की हैं, ये मैं मैसेज टाइप करके बैठा हुआ हूँ। लेकिन ठीक, शुक्र है मैंने अभी तक सेंड नहीं किया। अब मैं ठीक है, चेंज करूंगा ठीक। इसको।
तो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत जी मोस्ट शुक्रिया। वेलकम जी, मोस्ट वेलकम।